जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम सभी समझने वाले हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के बारे में कि आखिर क्या होते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। हाल ही में 2 फरवरी को जो है बजट सेशन हमारा स्टार्ट हुआ, यानी कि 1 फरवरी से हमारा बजट सेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें 2022 और 23 के लिए जो है भारत सरकार का बजट प्रस्तुत किया गया। क्लियर है। उसमें जब बजट सत्र चल रहा था, उसी में हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं माननीय श्री निर्मला सीतारमण जी, उनके द्वारा एक बात कही गई कि हम सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स जारी करेंगे। बात समझ पा रहे हैं। तो आखिर क्या होते हैं ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो शुरुआत से हम इसको समझेंगे कि सॉवरेन ग्रीन और बॉन्ड्स, ये तीनों अलग अलग वर्ड हैं। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, ये पूरी डिटेलिंग ये आज इकोनॉमिक्स के लिए और साथ ही हमारे अगर कह लीजिए एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आप सभी के लिए मतलब इसकी जानकारी होना भी बहुत जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं। एक एक वर्ड को मैं क्लियर करता चलूंगा कि बॉन्ड क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि बॉन्ड क्या होते हैं। जैसे सपोज करो कि मैं किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में काम कर रहा हूं। क्लियर ना। वहां पे मैं काम कर रहा हूं, मान लीजिए मेरी सैलरी जो है 10,000 रुपए पर मंथ है। एक एग्जांपल लेके मैं चल रहा हूं। मैं किसी फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहा हूं, मेरी सैलरी 10,000 रुपए पर मंथ है। सपोज करो किसी महीने में मेरी कंपनी के पास पैसे ना हो या फिर कोई भी कंडीशन हो, वो पैसे ना देना चाहे, तो वो मुझसे कहेगी कि सत्यम तिवारी जी ऐसा कीजिए आप कि ये लीजिए मैं आपको एक एग्रीमेंट कर रही हूं कि आपकी जो सैलरी है वो हमारे पास सेफ है। आप जब चाहेंगे तब हम आपको सैलरी दे देंगे। बात समझ पा रहे हैं। वही जो एग्रीमेंट है उसे ही बॉन्ड कहा जाता है। सिंपल एक बात, जैसे मेरी कंपनी वाले मेरी सैलरी ना देकर मुझे एक कागज पकड़ाएं, कहें कि ये लीजिए, आपको जब जरूरत होगी तब आप मुझे एक कागज दिखाइएगा और अपनी सैलरी ले जाइएगा। बात समझ पा रहे हैं। तो अब एक क्वेश्चन आप सभी के मन में आ रहा होगा कि वो कागज यानी कि जो एग्रीमेंट है उसे बॉन्ड कहा जाता है, तो हमें पैसा मिलता तब ज्यादा सही था कि वो कागज मिला तब ज्यादा सही है। बिल्कुल सही सवाल। क्योंकि अब आप एक डिफरेंस है इसमें माइनर सा, कि जब पैसा मिलता तो सिर्फ 10,000 रुपए मिलते, लेकिन जो कागज मिला है, ये जो बॉन्ड मिला है, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक मेरे 10,000 रुपए मेरी कंपनी के पास हैं, तब तक मेरी कंपनी उस पे मुझे इंटरेस्ट देगी, मतलब ब्याज देगी। क्लियर ना। मतलब मेरे 10,000 रुपए के बदले मेरी कंपनी मुझे मेरे 10,000 रुपए पर ब्याज देगी, और जब चाहूं ये लीजिए सर अपना बॉन्ड और मेरे पैसे मुझे वापस कर दीजिए। इस कंडीशन में मेरे पैसे मुझे ब्याज समेत वापस मिल जाएंगे। अब एक क्वेश्चन, जब मेरे पैसे मुझे ब्याज समेत वापस मिल जाएंगे तो मतलब मेरा प्रॉफिट ही हुआ, अन्यथा कोई पैसा नहीं देगा। सभी को पैसे की जरूरत है, कागज की जरूरत किसी को नहीं है। तो इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड पे। ठीक है। अब इसमें एक और वर्ड आया, सॉवरेन। सॉवरेन क्या होता है। सॉवरेन मतलब होता है संप्रभु। सॉवरेन छोड़िए, पहले ग्रीन समझते हैं। ग्रीन का 2 मतलब होता है। ग्रीन मतलब एक तो होता है, समझिए, जैसे एक होता है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होता है ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर, या एक ग्रीन एरिया एक ग्रे एरिया। ये समझिए, जैसे आपका कोई फ्लैट आपने कहीं शहर में या कहीं भी लिया, आपने कोई जमीन ली, उस पे अब आप नया घर बनवा रहे हैं। पहले से वहां सिर्फ जमीन थी, अब आप उस पे नया घर बनवा रहे हैं। तो ये होता है आप ग्रीन सेक्टर में पैसा खर्च कर रहे हैं, मतलब कोई चीज नया क्रिएट करवा रहे हैं जो अभी तक नहीं था, वहां पे नहीं था पर्टिकुलर, बाकी घर तो बहुत से थे। वहीं अगर पहले से घर बना होता, उसकी डेंटिंग पेंटिंग में, प्लास्टर वगैरह करवाने में, या उसी में जो है उसका डेकोरेशन में अगर पैसा खर्च किया जाए, तो ये होता है ग्रे सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करना। दोनों में फायदेमंद कौन है ये आप लोग समझ लीजिए। जैसे सिंपल बात आप करिए कि अब हम लोग अपनी बात कर रहे हैं, मान लीजिए कोई फैक्ट्री बनवा रहा है, जमीन पड़ी थी, वहां फैक्ट्री बनवा रहा है। तो इनिशियली फैक्ट्री बनवाने में लोगों का सामान बिकेगा, मतलब मार्केट बूस्ट हुआ, ज्यादा बिकेगा, मतलब क्वांटिटी ज्यादा होगी, ज्यादा लोग रिक्वायर होंगे वहां पे फैक्ट्री बनाने के काम करने के लिए, मतलब लोगों को बेरोजगार मतलब रोजगार मिला।
वहीं पे ज्यादा मशीनों की काम होगा, मशीनों का, तो मशीनें ज्यादा आई तो और लोगों का रोजगार बढ़ा। फैक्ट्री बनने के बाद लोग उस पे जितने मतलब काम करेंगे वो नया रोजगार क्रिएट हुआ, नया रोजगार वहां पे क्रिएट हुआ। तो इस प्रकार से ग्रीन सेक्टर जो है प्रॉफिटेबल है, मतलब फायदेमंद होता है। वहीं अगर ग्रे की बात किया जाए कि अगर कोई ग्रे सेक्टर में पैसा खर्च करे, कोई भी सरकार हो, तो ग्रे सेक्टर में डेंटिंग पेंटिंग का काम आएगा, किसी भी बिल्डिंग का वगैरह कहीं का भी। तो डेंटिंग पेंटिंग में कम लेबर लगेंगे, तो मतलब कम रोजगार हुआ। उसके बाद में ऑलरेडी वहां अंदर कोई फैक्ट्री अगर है या कोई भी जैसे सोलर एनर्जी में पैसा खर्च हो रहा है या विंड एनर्जी में, तो वहां ऑलरेडी लोग वर्क कर रहे हैं, नए लोगों को काम नहीं मिल पाएगा। बात समझ पा रहे हैं? इस प्रकार से ग्रे सेक्टर में पैसा खर्च करना और ग्रीन सेक्टर में पैसा खर्च करना में प्रॉफिटेबल ग्रीन सेक्टर है। इसीलिए कहा जाता है अगर प्राइवेटाइजेशन हो तो उसका पैसा ग्रीन सेक्टर में खर्च हो, तब प्राइवेटाइजेशन ठीक है। वहीं अगर नेक्स्ट बात किया जाए, जैसे आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हाईवे अगर बन रहा है, हाईवे, तो उससे जो है एनवायरमेंट को फायदा होगा या नुकसान होगा हाईवे बनने से, तो आपका तुरंत आंसर आएगा कि सर अगर हाईवे बनेगा तो पेड़ वोड़ काटे जाएंगे, उसके बाद में वाहन उस पर अधिक ज्यादा चलेंगे तो इससे प्रदूषण फैलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर वो हाईवे एक्सप्रेस वे ना बना होता तो जो गाड़ियां होती वो रुक रुक के चलती, उतने ज्यादा उसमें पेट्रोल जलता, डीजल जलता, उतने ज्यादा पोल्यूशन होता। सेकेंड वन इज दैट कि जितने तेज गाड़ियां निकलती हैं उतने उनकी एवरेज बढ़ जाती है, जिसके कारण पेट्रोल कम लगता है। तो यहां वहां फायदा हुआ। उसके बाद में जब एक्सप्रेस वे बनाया जाता है तो उसके अगल बगल जो है पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ लगाने के कारण एनवायरमेंट को फायदा होता है। मतलब अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक्सप्रेस वे बनाना एक ग्रीन सेक्टर में काम करना होता है। इसीलिए जितने ज्यादा एक्सप्रेस वे होगा उतने ज्यादा सरकार मान लीजिए ग्रीन सेक्टर में काम कर रही है, लोग का समय बचेगा। इस प्रकार से ग्रीन सेक्टर में काम होता है। ग्रीन का एक मतलब होता है कि कहीं नई चीज को क्रिएट करना सरकार द्वारा। दूसरा, वर्ल्ड बैंक के अनुसार ग्रीन का मतलब होता है जो जो इसके एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब जो कार्बन को ना जनरेट करता हो, ऐसी चीजों को ग्रीन कहा जाता है वर्ल्ड बैंक के आधार पर। मतलब जो एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड ना करता हो उसे ग्रीन कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो ग्रीन सेक्टर है, यहां हमारी गवर्नमेंट दोनों को लेके चल रही है। एक कि जब वो ग्रीन बॉन्ड आपसे लेगी, बॉन्ड का मतलब हमसे भी समझ गए कि जब हमसे गवर्नमेंट जो है हमें बॉन्ड देगी, उसके बदले हमसे पैसे लेगी और उस पैसे को गवर्नमेंट हमारी ग्रीन सेक्टर में खर्च करेगी। जैसे नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करवाना हुआ, चाहे वो विंड एनर्जी हो, सोलर एनर्जी हो, या वेस्ट मैनेजमेंट के नए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना हो, नई फैक्ट्रियां लगानी हो, पीएलआई स्कीम देनी हो, ये सब ग्रीन सेक्टर में, एक्सप्रेस वे बनाने हो। वर्ल्ड बैंक के आधार पर ऐसी चीजें जो इकोनॉमिकली फ्रेंडली हो, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट पर काम करना, ये भी इकोनॉमिकली फ्रेंडली है, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो दोनों सेक्टर, मतलब ग्रीन वर्ड आप लोग समझ गए कि यहां पे बॉन्ड के साथ ग्रीन क्यों जोड़ा गया, ठीक है। वहीं सॉवरेन का मतलब होता है कि संप्रभु। सॉवरेन मतलब होता है संप्रभु। संप्रभु मतलब जब कोई गवर्नमेंट यानी कि सरकार बॉन्ड जारी करती है उसे सॉवरेन बोला जाता है। क्लियर? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड, इसका मतलब आप लोग समझ गए कि सरकार द्वारा जारी किया गया ऐसा बॉन्ड जिसका पैसा सरकार ग्रीन सेक्टर में खर्च करने वाली है, इसे ही सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड बोला जाता है। अब आप कहेंगे कि सर भाई जैसे कोई बॉन्ड क्यों खरीदे? सिंपल सी बात, कौन बॉन्ड बेच सकता है? जैसे क्या मैं बॉन्ड बेच सकता हूं कि हाँ ये सर आप लीजिए बॉन्ड मुझसे लीजिए और पैसा दीजिए? ऐसा नहीं है। आपको बॉन्ड बेचने के लिए आपकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आज के समय में रिलायंस एक बड़ी कंपनी अपने इंडिया में है, टाटा भी है, तो अगर रिलायंस बॉन्ड बेचना चाहे तो बेच सकती है। पैसा कमाने का किसी भी कंपनी के पास दो तरीका, या तो स्टॉक मार्केट में चली जाए, स्टॉक मार्केट में जब जाएगी तो अपना जो शेयर मतलब उसको देगी, मतलब हिस्सा देगी अपने फैक्ट्री का, उसके अधिकार देगी। लेकिन अगर बॉन्ड के थ्रू पैसा आप कमा रहे हैं, सिर्फ इंटरेस्ट देंगे, आप मालिकाना अधिकार नहीं बेच रहे हैं। जबकि शेयर मार्केट में मालिकाना अधिकार बेचेंगे। बॉन्ड के थ्रू पैसा आप जब लेंगे तो मालिकाना अधिकार नहीं बेचेंगे। तो क्या सारी कंपनियां बॉन्ड दे सकती हैं? ऐसा नहीं है। ये कुछ रैंकिंग जारी होती है विश्व स्तर पर। कंपनियों के लिए रैंकिंग A+, B+, A, B, वो उनके पास्ट कामों को देखते हुए उनकी रैंकिंग दी जाती है कि हाँ अगर आप A+ कंपनी का बॉन्ड लेंगे तो ये बिल्कुल सेफ है, आप जब चाहेंगे तो अपना पैसा इससे विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब पास्ट में हुए लेन देन के आधार पर वो कंपनियां जो है ये रैंकिंग जारी की जाती हैं। क्लियर है ना? अब सबसे सेफ जो बॉन्ड माना जाता है वो गवर्नमेंट का बॉन्ड ही माना जाता है।
गवर्नमेंट का बॉन्ड लेने के लिए विदेशों से लोग आ जाते हैं कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी हुआ है, अरे तो सरकार का बॉन्ड है, ये इसे खरीदना चाहिए, और लोग खरीदते भी हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को, और मतलब उस पे अपने पैसे पर इंटरेस्ट पाते हैं। यही बेनिफिट उसका होता है सभी का। तो सिंपल बात, सरकार जो है लोगों को शब्दों के जाल में उलझाकर पैसे ही सिंपल कर्ज मांग रही है। ये एक शब्दों का जाल है जो बुना गया है। फिलहाल अगर ग्रीन सेक्टर में काम हो रहा है तो ये रोजगार बढ़ेंगे, रोजगार बढ़ने के साथ साथ हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, काफी फायदे वहां पर होंगे। तो कुछ ऐसा तो नहीं जो छूट गया हो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में। हमने आपको सॉवरेन बताया, ग्रीन बताया क्या होता है, बॉन्ड बताया क्या होता है, ग्रीन और ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर में अंतर बताया क्या होता है, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड मतलब बॉन्ड कौन दे सकता है ये बताया, मतलब उसके लिए आपकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए, क्या बॉन्ड, किसका बॉन्ड लेना चाहिए, वो रैंकिंग जारी होती है, गवर्नमेंट का बॉन्ड सबसे सेफ माना जाता है। इसमें अब कुछ मेरे हिसाब से सेफ बचा नहीं। अगर आप लोगों के हिसाब से कुछ सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड में कोई क्वेश्चन आप लोगों के हिसाब से रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपके कमेंट सेक्शन में ही देने का प्रयास करूंगा। आशा करता हूं वीडियो आप सभी को पसंद भी आई होगी और समझ में भी आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।